हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को मेटावर्से के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और इस मेटावर्से कॉइन में आप लोगों को काफ़ी अच्छा आने वाले समय में प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन मैं कोई मार्केट एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोग ख़रीदो। लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैंने देखा है, तो वो सारी करेंसीज़ के बारे में बताऊंगा। पहले पे है एक्स इन्फिनिटी। ये ऐसी करेंसी है जो 1 रुपये में थी और रिटर्न इसका मिला था 3000 INR के आसपास। दूसरी करेंसी थी हमारी सेंड, जो हाई इसका भी लगा था 400 INR के आसपास। तीसरी करेंसी थी माना 370 INR के पास। चौथी करेंसी थी हमारी इंजन कॉइन। ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दी थी। $2 से अप ही था, $2.5 तक के आसपास था इंजन कॉइन। तो ये 4 करेंसी थी मेटावर्से में जो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दी थी। उस समय क्या था कि फेसबुक ने एक लॉन्च किया था मेटावर्से। तो मेटावर्से क्या है कि एक्चुअली उन्होंने कहा कि एक वर्चुअली लैंड खरीदेंगे और उसके बाद सेल करेंगे। तो उस हिसाब से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रस हुआ। लैंड बनने लगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू लैंड बेचने लगी, गेमर्स लैंड बेचने लगे। जो गेमिंग कंपनीज़ थी सारी, वो भी लैंड बना बना के बेचने लगी। उसमें शिबा इनू भी आई, वो भी अपना लैंड बना के बेच रही थी। तो काफ़ी लोगों ने वर्चुअली लैंड ख़रीदा और उसको बना करके बेचा। जैसे कि हमने एक ज़मीन ख़रीदा, ये मेरा एसेट्स है, फिर उसके बाद अगला गेमर्स आया, उसको परचेज़ कर लिया, तो ये लैंड उसको दे दिया। लेकिन कम रेट में ख़रीदा है, वहाँ ज़्यादा रेट में दे दिया। जैसे हम यहाँ लैंड सच में ख़रीदते हैं तो फिर बाद में उसका रेट बढ़ जाता है, वैसे ही लैंड था। फिर धीरे धीरे मेटावर्से का एक सीज़न था, फिर ख़त्म होना चालू हुआ। लेकिन जिनको भी दिया ये प्रॉफिट, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है एक्स इन्फिनिटी। और हमने देखा कि 11,000 के आसपास टच करके आया INR। ये बहुत बड़ी इनकम है, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी बड़ी इनकम है। जो 1 रुपये का करेंसी 11,000 रुपये में बेचा। तो ऐसी करेंसीज़ हैं, अभी देखना आप लोग बुल रन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेटावर्स करेंसी जो भी अभी नहीं परचेज़ कर रहा है, एक समय बाद वो देखेगा उसका रन। जैसे अभी AI का खूब चला था, जब एलोन मस्क ने इसके बारे में बताया था कि ये कैसा है करेंसी, इसको मैं लॉन्च करने वाला हूँ, AI लॉन्च करने वाला हूँ। तो उसमें कई सारी करेंसीज़ बनी। AI चैट हुआ, डीप चैट हुआ, फेट हुआ, फेच AI हुआ। तो फेच AI में आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, $2.5 के आसपास गया था अभी फेच AI। तो उसी हिसाब से मेटावर्से है, अभी नहीं, एक समय बाद। क्योंकि ये एक ऐसा बनाता है बैकग्राउंड। जैसे कि हमको एक रूम लेना है और एक मीटिंग करनी है, तो उसमें क्या है कि हमको रूम जो है वो ऐसे तो मिल नहीं पाएगा कि मैं कोई अच्छी लोकेशन पे जाऊं, वहाँ पे रूम लूं, फिर उसके बाद मैं बनाऊं ये वीडियो। तो उसने क्या किया, फेसबुक ने बैकग्राउंड ही रूम का चेंज कर दिया, एक वर्चुअली बनाया और पीछे का बैकग्राउंड चेंज, मीटिंग का है या फिर कहीं प्ले का है या कहीं ऑफिस का है, कहीं का भी हो। अब कहीं भी हम चल रहे हैं तो कुछ भी बैकग्राउंड में हम बना सकें और पीछे का जो भी है एरिया वो दिखे ना। इस वजह से इसकी ज़्यादा हो रही थी मेटावर्स से ही।
अभी मेटावर्स से थोड़ा धीरे धीरे डाउन हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ने ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाए। स्नैपचैट देखिए आप, फेसबुक देखिए, बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, इंस्टा देखिए, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया साइट है इसी पे काम कर रहे थे। तो इसलिए इसका नाम रखने वाले भी यही हैं, मार्क जुकरबर्ग। अपनी कंपनी में सबसे पहले इसको रखा और हायरिंग भी जल्दी से कर लिया। लेकिन इनका बहुत बड़ा सोचे कि प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं, इनका घाटा भी हुआ, क्योंकि उसी के कुछ समय बाद ट्विटर ख़रीदा गया। और जब ट्विटर ख़रीदा गया तो ट्विटर में ब्लू टिक का ऑप्शन दिया, वो भी परचेज़ करने का। और जब परचेज़ करने का ऑप्शन दिया ब्लू टिक, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ ख़रीदा जा रहा था। तो इन्होंने गलती करी, उन्होंने फिर एलोन मस्क ने AI लॉन्च कर दी। अब फिर इनका जो मेटावर्स था डाउन हो गया। ऐसे अब इस पे काम कर रही है कंपनी, लेकिन मेटावर्स से छोड़ के AI पे जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि AI में बहुत सारे लोग लग चुके हैं। और ख़ासकर इसमें सबसे फास्ट एलोन जी लगे हुए हैं। इलोन मस्क सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बनाई जाए और हमारी तरफ से जाए। उन्होंने कई सारी मशीनें बना के मार्केट में उतार भी दी हैं, लॉन्च भी कर दी हैं। अब देखते हैं मेटावर्स से क्या आगे का गेमिंग सिस्टम बनाता है। वो गेमिंग ही है, और क्या आगे ये करेंसी बढ़ पाती है। अब उसमें ये भी है कि AI भी ऐसा हो गया है कि वो सब कुछ बैठे बैठे क्रिएट कर देता है। आप बैठे रहो, सब क्रिएट कर देता है। तो मेटावर्स से पीछे हो गया है जहाँ तक। ऐसे ही धीरे धीरे अब देख रहे हो आप, सेंड कितना रेट गिरा हुआ है। आप ये भी देख रहे हो कि माना का रेट भी गिरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से 50% का चांस है मेटावर्स में। आप मार्केट में जब तक बने रहो, देखते रहो, नहीं तो इसको सेल कर दो जिस प्रोजेक्ट पे काम ना हो रहा हो। ठीक है। इधर अब मैं आप लोगों को कुछ अलग से भी चीज़ें बताऊंगा। इसमें मैटिक काफ़ी तेज़ी से डंप हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हम लोगों को पता नहीं, लेकिन मैटिक बहुत तेज़ी से डंप हो रहा है। इस पे ध्यान दो। अगर जो अपना रखे हो होल्डर्स, होल्ड इतना ही करो जितना चले, बाकी सेल करके निकल आओ मार्केट से। जो भी लॉस खाए हो, 100 रुपये में ख़रीदो, 80 रुपये में ख़रीदे हो, तो मैटिक से निकल जाओ। अभी के लिए मैटिक और गिरेगा, और गिर ही रहा है। मैटिक कह रहे हैं बूस्ट मारेगा, तो अब ये लोग कहते हैं कि मैटिक आगे जाएगा। तो मैटिक जितना पावर था वो दिखा चुका है। अब देखो क्या होता है बुल रन में, कौन सी करेंसी भागेगी इसमें। और मेटावर्स में खासकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा मेटावर्स में। मिमी तो बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। मिमी का कोई यही नहीं है, कोई रोक ही नहीं कि मिमी रुके। मिमी करेंसी ऐसी करेंसी है, आप अगर आप अगर $100 भी लगाओगे तो आपको अच्छा खासा $1000 दे जाएगा, 10x। तो ऐसी करेंसी है, थोड़ा सा होल्ड करो, रुको। 10x 20x। और मेटावर्स में हम आपको बताएंगे कि इन्फिनिटी ज़रूर ख़रीद लो, क्योंकि बहुत ही सस्ते रेट में है। और लेकिन इतना ही ख़रीदो इन्फिनिटी कि हम लॉस को
उतना अपने एसेट्स में सह सके। तो लॉस रिकवर भी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ मेटावर्स में ज़्यादातर हलचल नहीं है इतना जितना पहले था। लेकिन कौन करेंसी कब बढ़ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी करेंसी कब बढ़ जाए और किस में कितना हमको प्रॉफिट जनरेट करके मिले इनकम। समय है, देखो बुल रन का इंतज़ार करो कौन सी करेंसी उठेगी। चलता हूँ और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहो। मैं और भी वीडियोस अच्छे लेके आऊँगा।